सर ये सुनते हैं शेयर मार्केट ये गिर गया, धड़ाम से गिर गया, ये उठ गया, इतना चला गया। सर इसकी शुरुआत कैसे हुई और इंडिया में कब आया? क्योंकि मुझे मालूम है ये कि इंडिया में आया होगा तो उससे पहले कहीं ना कहीं शुरुआत हुई होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो शेयर मार्केट है जो पूरे इंडिया में या आप वर्ल्ड लेवल की बात करना चाह रहे हैं तो वर्ल्ड में जो सबसे पहला जो स्टॉक मार्केट खुला था वो लंदन में खुला था, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जो 1872 में खुला था। उसके 2-3 साल बाद में बम्बई के अंदर कुछ दलालों ने मिलकर, प्रेमचंदानी एक बड़े दलाल थे, उन्होंने मिलकर उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर एक स्टॉक एक्सचेंज खोला जिसका नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, जो उन्होंने खोला था 1875 के अंदर। उसके बाद में इंडिया में कई और स्टॉक मार्केट में खुले और ये एक नया मार्केट डेवलप हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, ऐसे इंडिया में एक शेयर मार्केट भी है। इंडिया में इस समय करीबन 24 शेयर मार्केट हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा शेयर मार्केट है वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो फर्स्ट टाइम इंडिया में 1875 में जो स्टॉक मार्केट खुला था द नेटिव शेयर स्टॉक एंड ब्रोकर्स एसोसिएशन, उसी का नाम बदल के 1957 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया। अब इंडिया के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है सबसे बड़ा मार्केट है जिसके अंदर शेयर का बिजनेस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट और ओपीसी कंपनी है, इनके मार्केट में शेयर नहीं बिकते हैं। जो इंडिया की पब्लिक कंपनी है वो क्या करती हैं कि मार्केट में अपने शेयर इश्यू करती हैं और मार्केट में शेयर इश्यू करने बाद में जो मार्केट में स्टॉक मार्केट है उसमें अपने शेयर लिस्टेड करवा लेती हैं। जब वो लिस्टेड करवा लेती हैं उसके बाद में इन शेयर का मार्केट में बिजनेस होता है। पब्लिक इन शेयर पर बिड लगाती है और इनको बाय करती है एंड सेल करती है। पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के शेयर की अगर कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ जाती है तो पब्लिक उन शेयर को खरीदना शुरू कर देती है। इससे क्या है कि उस शेयर की जो फेस वैल्यू है, जो फिक्स अमाउंट है वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। और अगर किसी कंपनी की एक नेगेटिविटी आ जाती है, वो लॉस में चली जाती है या ऐसा हो जाता है कि वो बंद होने वाली है, तो उसी शेयर है उस कंपनी का जो शेयर वैल्यू है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। पब्लिक उन शेयर को वापस मार्केट में बेचना शुरू कर देती है। जब बेचना शुरू कर देती है तो उसकी रेट डाउन हो जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो सेल इंक्रीज, उनकी रेट हाई हो जाती है। जब सप्लाई कम हो जाती है तो उनकी रेट डाउन हो जाती है। सर मैंने चीज़ देखा कि कभी अब अंबानी ऊपर चला जाता है, कभी अडानी, कभी एक टेस्ला का जो मालिक है वो ऊपर चला जाता है। ये सर क्या शेयर मार्केट की वैल्यू से पता लगता है क्या? हाँ बिल्कुल, शेयर मार्केट की वैल्यू से पता चलता है कि अगर किसी भी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो रही है, पब्लिक ज़्यादा उस पर ट्रस्ट कर रही है, इट मीन्स उस कंपनी पर पब्लिक का ट्रस्ट है, इसका मतलब वो कंपनी ज़्यादा फेथफुल है। अगर किसी कंपनी के शेयर पब्लिक नहीं ले रही, इसका मतलब पब्लिक का उस कंपनी पे फेथ नहीं है। नहीं सर, मैं जो बात कह रहा हूँ कि ये जो नंबर 1, नंबर 2 एक कोई पत्रिका आती है उसके अंदर आता है कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है पैसे के अंदर, ये क्या शेयर मार्केट से भी जुड़ा होता है क्या? शेयर मार्केट से जुड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि नंबर 1 रिच पर्सन ये है, नंबर 2 रिच पर्सन ये है, ये नंबर 1 कंपनी है, नंबर 2 कंपनी है, ये तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होता है उससे पता चलता है कि इस कंपनी की टोटल नेटवर्थ कितनी है। स्टॉक मार्केट से इतना पता नहीं चलता, वो तो एज ए पार्ट है। उस स्टॉक मार्केट से तो कंपनी की गुडविल का पता चलता है कि मार्केट में उसकी इमेज कैसी है, लेकिन बेसिकली कंपनी का जो रैंक आप बता रहे हैं वो तो कंपनी की बैलेंस शीट से पता चलता है। सर शेयर मार्केट की जब भी बात होती है तो हर्षद मेहता जरूर याद आता है। हाँ, हर्षद मेहता भी काफ़ी बड़े ब्रोकर रहे इंडिया के और उनका जो दौर था 90 से 91, 92 तक उनका बहुत अच्छा दौर रहा। और फिर एक फ्रॉड के अंदर एसबीआई बैंक से उन्होंने कुछ पैसा लिया था, फिर वो रिटर्न नहीं कर पाए थे। चलिए सर, ये कहानी आपसे बाद में सुनेंगे, लेकिन आज ये अच्छा लगा कि हमको शेयर मार्केट की कहानी पता चली। सर थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।